अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारा टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है कि हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और किस तरह से बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स ये नेचुरल ही फ्यूल्स होते हैं जो बनते हैं ज़मीन के अंदर। किस तरह से बनते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और उन्हीं से जो फ्यूल्स बनते हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। यानी नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। सो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। यानी हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर बनते हैं और जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के पार्ट्स जो होते हैं उनसे बनते हैं। और किस तरह से बनते हैं? देखो, प्लांट्स और एनिमल्स जो है हाउ दे आर फॉर्म्ड। यानी प्लांट्स एनिमल्स जो है इनके जो रिमेन्स हैं या पार्ट्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स जो इनके हैं, ये क्या करते हैं? ये दे गेट्स ब्रीड इन द अर्थ, इन द अर्थ। जमीन के अंदर ये दब जाते हैं। जब सड़ जाते हैं प्लांट्स, जब एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी हड्डियां, उनके जिस्म, उनके जो पार्ट्स हैं वो जमीन के अंदर दब जाते हैं। जब दब जाते हैं और इनकी ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स जो हैं गॉट कवर्ड विद sediments like for example soil, rocks, okay, mud। तो ये चीजें इस पर चढ़ जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं। यानी प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स जब जमीन के अंदर दब जाते हैं तो इन पे ये कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? मतलब सॉइल या रॉक्स या मड जो है या सैंड जो है ये इस पे चढ़ जाती है, मतलब कवर करती है इसको। और उसके बाद क्या होता है? मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम कह सकते हैं, ऑक्सीजन की away from the reach of the in absence of the chemical effects। यानी यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्ट जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्ट जो है प्लांट्स के पार्ट्स या रिमेन्स जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इन पे क्या होता है? द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ किनके? प्रेशर, हीट, इसी तरह से बैक्टीरिया कन्वर्टेड, ये इनको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टेड remains of breed remains of plants and animals into fossil fuels। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा? देखो, मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमने देखा ये सब प्लांट्स, पार्ट्स, एनिमल्स के पार्ट्स, ये सब जमीन के अंदर दब जाते हैं, इसको कवर करते हैं फॉर सॉइल, रॉक्स, मड, सैंड। और वहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर के बुनियाद पे प्रेशर के इफेक्ट से, हीट के इफेक्ट से बैक्टीरिया जो हैं ये इन चीज़ों को जो ये पार्ट्स हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के पार्ट जो जमीन के अंदर दब गए हैं, इनको ये कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कोल, हम कह सकते हैं पेट्रोलियम, हम कह सकते हैं नेचुरल गैस। तो यहाँ पे ये मतलब फॉसिल फ्यूल बनती है। लेकिन यहाँ पे याद आपको रखना है, जो लार्ज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ये क्या बन जाते हैं? ये कन्वर्ट कोल में होते हैं। और
اور स्मॉल रिमेन्स ऑफ प्लांट जो होते हैं, जो स्मॉल रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ये बन जाते हैं पेट्रोलियम, क्या, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इसमें कन्वर्ट होता है। ओके, यानी हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो मिसाल के तौर पर प्लांट्स के रिमेन्स ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और वहाँ से जो फ्यूल्स हम हासिल करते हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? जब यही पार्ट्स ज़मीन के अंदर, प्लांट्स पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और वहाँ पे इन पे ये कवर होता है, यही पार्ट्स कवर होते हैं सेडिमेंट से, लाइक मड है, सैंड है, इसी तरह से बहुत सॉइल है, रॉक्स है। तो लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और प्रेशर के इफेक्ट से, हीट के इफेक्ट से और बैक्टीरिया की मौजूदगी से यही रिमेन्स कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। लेकिन आपको याद रखना है कि लार्ज रिमेन्स प्लांट्स या एनिमल्स के क्या बनते हैं, वो उनको कोल बनता है, और जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो बनते हैं, उनको बनता है क्या, उनको बनता है पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे ये कोल किस तरह से बनता है और इसके क्या यूजेस